नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि एक औरत जो सनातन धर्म में आ गई, पहले मुस्लिम धर्म में थी और बाद में सनातन धर्म में आई, वो पूरी तरह से कैसे बदल गई उनकी ज़िंदगी, उन्हें क्या क्या फेचेज के सामने करने पड़े मुस्लिम धर्म में, किस व्यू से देखती है वो सनातन धर्म को, वो आकर यहाँ पर इतनी खुश क्यों है, किस वजह से सनातन धर्म ऐसा है जो यहाँ पर लोग आते हैं जब अपना धर्म परिवर्तन तो हम लोग नहीं करवाते हैं, हम लोग घर वापसी करवाते हैं। जो लोग पहले बदल चुके होते हैं उनके माता पिता, वो लोग अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो सनातन धर्म में आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी बदली है सनातन में आने के बाद, वो किस व्यू से सनातन को देखती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, एज आई हर्ड अ लॉट ऑफ योर इंटरव्यूज, तो मैंने सब में सुना कि इन योर टीन एज यू वर नॉट इन द सेम रिलीजन विच यू आर हैविंग राइट नाउ। तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वाज़ बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम हम्म। फैमिली में बोर्न हुई हूँ। हम्म। लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, दे वर सनातनीज़। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हम्म। हमने कुरान कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी। तो वी जस्ट रेड कि हाँ, हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज़ वी ऑल आर सपोज्ड टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे हम्म। ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड आई टेल यू समथिंग समथिंग जस्ट ट्रिगर्ड, मुझ में ट्रिगर हुआ। आई वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज द कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनी मोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। देन आई गॉट मैरिड, मतलब जब मैं मैरिड, आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू। बट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नेवर इनटू सनातन। आई वॉज नेवर फोर्स्ड इनटू सनातन। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब दे गिव स्पेस। एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शायद मेरे नेचर में है ये, दैट आई लव टू हैव स्पेस एंड गिव स्पेस।
तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. टू नो मेरा व्हाट एग्जैक्टली दूसरा सवाल ये था women. कि what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज, मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. नो, नथिंग लाइक दैट. इट टुक मी लॉन्ग इयर्स. और मुझे ऐसा लगता है कि दोस years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था. बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah. Ma'am, here the most important question is कि when you left Islam तो your family was Muslim family, और एक मुस्लिम फैमिली से जब कोई भी स्पेशली फीमेल उसको जो है लेफ्ट करती है और उसके बाद एक नई चीज में, और वो भी नई चीज कोई रिलीजन अपनाए बगैर, जैसे आपने कहा कि आपने 30 इयर्स बगैर किसी रिलीजन के गुजारे, इस तरह से जिंदगी गुजारना, रिलेटिव से कट ऑफ, फैमिली ड्रॉप ऑफ, तो ये सारी चीजें जो है, ये जर्नी किस तरह गुजारी आपने? क्या आपको कुछ फेस करने को नहीं मिला? डिफिकल्टीज नहीं आई? टॉर्चर या प्रेशर या कुछ ऐसा नहीं मिला? नहीं, बस इतना जरूर आया कि मैं मतलब फैमिली से दूर हो गई बिकॉज दे थॉट लाइक उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज समटाइम्स मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कल्ट ने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया. आई फील दैट एवरी पर्सन, मुझे लगता है चाहे वो वुमेन हो या एक मैन हो, उनको राइट है टू नो व्हाट दैट पर्सन वांट्स इन लाइफ. ये बहुत जरूरी है कि आप समझें वॉट एवर यू आर इन, कोई भी आप रिलीजन में हो, आप समझें कि आप व्हाट इज योर रिलीजन एग्जैक्टली. मैंने अगर समझा और मैंने अगर छोड़ दिया, तो it was a big thing for my parents. Especially my parents got very upset about it and they did not see me for बहुत काफी टाइम तक मुझे उन्होंने नहीं मतलब देखा नहीं, मुझसे बात नहीं की. मुझे बिल्कुल ही मुझे बेदखल कर दिया, जिस तरीके से अपने लाइफ से बेदखल कर दिया. बट इट डिड नॉट सी, आई कांट बी अ हिपोक्रेट. आई कैन नॉट say that I believe in something when I don't believe. तो मुझे ऐसा लगता है I had to pay a price, और वो price था not to be able to have any relationship with my parents. That's the only thing that I regret, and I feel that this cult is responsible for it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर अगर किसी ने छोड़ा वहां पर वो वो बिल्कुल ही इंसान ही नहीं समझते हैं उसको. समझते हैं कि उसने सबसे अजीम गुनाह किया है, विच दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन को माइंड होता है, वो अपने माइंड से सोचता है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है. और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, मैं विश के अपने अमाल अपने साथ ही जाते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर यू. सो वॉट एवर इज बिटवीन मी एंड माई क्रिएटर, नो बडी हैज गॉट एनी राइट टू से एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई फील कि अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं उसका भुगतान मैं ही करूंगी. कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई मौलवी नहीं आने वाला है, या कोई दूसरा, या कोई मेरे पेरेंट्स, कोई भी नहीं आने वाला है. दैट आई एम गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस जो मेरे लाइफ में है. सो व्हाई मेक सच अ बिग थिंग? अगर इफ इट इज ओके विथ मी, व्हाई दूसरे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. जी. Pressure as from the society, no, I did not get any. Maybe because I'm a very strong person, maybe because my personality is like that, I did not have any pressure from it. Because मैं सोचती हूँ कि सबसे immediate family जो होता है उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वही सबसे ज्यादा असर करता है. And I had this problem with my parents, that they did not want me to leave, or they thought that I am not doing the right thing. I have done a big blunder. बस वहीं तक था. Otherwise, I don't care about the society at all. जी.
Okay, ma'am, here one more question can arise कि आपने 19 years जो है एक मुस्लिम फैमिली में गुजारे, एक मुस्लिम रिलेटिव्स में, एक मुस्लिम सोसाइटी में, एक बिल्कुल इस्लामिक तौर तरीकों से गुजारे, तो हैवंट यू एवर फेल्ट कि कोई क्लोजनेस या कोई ऐसी अटैचमेंट उस रिलीजन के साथ, या कोई ऐसी पॉजिटिव वाइब या कुछ ऐसा जो आपको उस रिलीजन से आया हो, मिला हो, कोई ऐसी चीज जो आप उसकी लेकर आई हो इस यहाँ पे? After 30 years you feel like? नो नेवर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ पॉजिटिव इसमें नजर आया है, बिकॉज आई हैव सीन, मैं एक्चुअली एक ऐसे माशरे में रहती थी जहां पर मोस्टली हिंदूज रहते थे, एंड आई हैव सीन अ यूनिट, अ फैमिली यूनिट, यू नो, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, हाउ दे स्ट्राइव, उनको कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे एजुकेट किया जाता है, कितना अच्छे से एक फैमिली यूनिट होती है। और जहां मैंने ये जो देखा है, जहां पर वहां पर बीवियां करे जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट बॉदर, दे जस्ट डू नॉट बॉदर। और ये चीज मुझे बहुत पुट ऑफ करती है कि भाई तुम इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, सी मेरे घर से कोई खाना नहीं जा रहा है उनको, बट इन द आप अगर बड़ा पिक्चर देखें तो द प्रॉब्लम इज दैट योर किड्स एजुकेट नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे एजुकेशन बिल्कुल नहीं पाते हैं, आपके बच्चे जब इतने सारे होते हैं, अपनी इतनी सारी बीवियां होती है, टेल मी वेयर डू यू गेट दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम योर मेन? बिल्कुल भी नहीं, यू आर नॉट सिक्योर। आज आप शादी करके आ गई, आपको नहीं पता कि 2 साल के बाद आपका हस्बैंड किसको लेकर आएगा, आपको तलाक दे देगा, एवरी टाइम अंडर प्रेशर। जो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग पॉजिटिव। आज अगर आप कहते हो कि रिस्पेक्ट बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट बताओ कहाँ पर है? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप दूसरी बीवी उसके ऊपर लेकर आओ? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप उसका हलाला करवाओ? अगर आप तैश में आके उसको तलाक दे दो, उसके उससे मतलब उस, और फिर उसको पाने के लिए भी वही सैक्रिफाइस करे, वही कोई चीज ऐसे से गुजरे जो वो नहीं चाहती है करना। व्हाई वुड शी वांट टू स्लीप विद और गेट मैरिड टू अनदर मैन जस्ट टू कम बैक टू दिस द पर्सन हु हैज लेफ्ट यू? आई मीन मैं हमेशा शायद मैं बहुत रिबेलियस हूँ नेचर से, और मे बी आई हैव अ वॉइस ऑफ माई ओन। आई कैन नॉट टेक ऑल दिस। क्या पॉजिटिव है? मुझे कोई भी नजर पॉजिटिव नहीं आती है। अगर आप कहोगे कि ओके माँ के पैर के नीचे जन्नत है, माँ की इज्जत करो, वट एवर लिटिल दैट आई फाइंड, वो एक मॉरल्स है, वो दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। मॉरल्स है कि आप अपने माँ बाप की, चाहे वो हिंदू हो, कैथलिक हो, ज्यू हो, वो कोई भी हो, या एक मुस्लिम हो, वो अपनी माँ बाप की इज्जत करना, दिस इज हिज मॉरल ड्यूटी, नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी। दैट इज वॉट अ पर्सन यू आर, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉरल ड्यूटी है वो हर एक रिलीजन में होगी। हर एक रिलीजन ये सिखाएगा आपको कि आप माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन व्हाट अबाउट द वुमेन रिस्पेक्ट? वो कहाँ पर है? वो मैं हमेशा ढूंढती हूँ। मैंने अपने चैनल्स पर कितने सारे लोगों की, कितनी सारी लड़कियों की मैंने लिया है उनका इंटरव्यू, जो इस कल्ट में जाके उन्होंने इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है उनकी, इतनी ज्यादा मार धाड़ उनके साथ किया गया है जस्ट बिकॉज कि वो फंस गई हैं। सो मुझे ऐसा लगता है दैट आई डिड नॉट फाइंड इन ऑल माई 20 years, आई डिड नॉट फाइंड 20 years टिल, मतलब जब मैं 20 years में जब मैंने छोड़ा, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आई फाउंड वेरी क्लोज टू दिस, नो नेवर। और मैंने एक और बात यहाँ पर करनी है कि मे बी मैं जब छोटी थी तब मैंने अपने दादी को देखा है। they were very fair, they were very good looking, they were very egoistic, they had that kind of arrogance जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे arrogance बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है if you are religious, if you are spiritual, you have to be humble। वो एक अपने आप ही वो एक you know that thing should come in you। अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप 5 टाइम की वो नमाज पढ़ती थी, वो बाकायदा बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, बट शी वॉज ऑलवेज एरोगेंट। एंड ऑन द अदर हैंड, मैंने अपने ननिहाल को, जब मैंने अपनी नानी को देखती थी, शी वॉज सो हम्बल। वो काफिर हो, वो जो भी हो, बट शी वॉज द मोस्ट लव्ड person in my life. I used to love her like mad, because why would you love somebody when you get love, when you see that person कितना humble है, कितना sweet है बात करने में, अपने तरीकों में। So this all thing sum up करके अगर मैं देखूं अपने लाइफ को, तो मुझे यही महसूस होता है कि I did not see anything positive, nor do I see it now। अभी भी मैं ये नहीं देखती हूँ जो मैं दूसरे, जैसे मैं सनातन में देखती हूँ, मैं इंडियंस में देखती हूँ, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आई डोंट सी इट इन एनी अदर रिलीजन, कल्ट, और इन अनदर कंट्री ऑल्सो। जी।
कौन सी ऐसी चीज़ है जो सनातन में आपको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की कि आपने 30 इयर्स विदाउट ओनिंग एनी रिलीजन आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब और भी इतने रिलीजन थे, आपने किसी और को चूज नहीं किया, व्हाई सनातन? जी, मैंने सनातन को इसलिए चूज़ किया कि देखो एक तो होता है कि आप भले 30 साल तक मैंने कोई बट आई न्यू दैट देयर इज़ सम पावर। सी, आई एम वेरी मच इन सिंक विथ नेचर। मुझे नेचर मुझे हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ में आप भगवान देखते हो और मैं लिटरली ऐसे ही समझती हूँ कि मैं हर चीज़ में हर इंसान जो हमसे अलग है, उसमें कुछ तो पावर है जो क्रिएटर का है। सो आई कैन नॉट डिनाई दैट। सनातन से मैं ऐसे जुड़ी कि आई डोंट नो कि मैं ऑल ऑफ अ सडन में एक बार जब ऋषिकेश गई थी एंड व्हाट टर्न्ड इन मी, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल महसूस हुआ। सी, बहुत ज्यादा पीस इज द ओनली थिंग दैट अ मैन हमेशा स्ट्राइव करता है, पीसफुल रहने का। और वो पीस अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस्लाम में नहीं मिलता होगा, बहुत लोगों को इस्लाम में भी मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई फाउंड इट ओवर देयर। I find that Sanatan is the most, अब मुझे ऐसा लगता है, it's the most peaceful religion. It's not a religion, it's just a way of life. जैसे सब कहते हैं it's a way of life, बहुत ही क्लिशे साउंड होता है, लेकिन ये बात सही है कि it's just how you live. Because your karma is going to get back to you. That is, I believe a lot. इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि कर्मा तुमको तुम्हारा हिसाब जरूर देता है, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। तो मैं जब हिंदुइज्म में आई, तो मैंने वो भी देखा पार्ट, जब व्हेन माय हस्बैंड नेवर बॉदर्ड कि भाई तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज ही इज अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर, वो एस्कॉन के बहुत ही स्टॉन्च बिलीवर है, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी जबरदस्ती नहीं करवाया दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, नो। तो ये जो होता है ना कि यू आर गिवन फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वांट टू, दैट इज द बेस्ट पार्ट इन सनातन। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, ये मैं तुम अगर मेरे सनातन में नहीं आए तो छोड़ दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दिस इज योर लाइफ, दिस इज यू आर आंसरेबल टू गॉड, यू आर आंसरेबल टू ईश्वर, और वॉट एवर यू, उनको जो भी नाम से आप बुलाते हो, वो क्रिएटर को हम फेस करने वाले हैं। So I feel Sanatan gives you so much freedom, and the respect that you have for women, I find that so, इतना मुझे पसंद आता है कि इतना ज्यादा। हाँ, कहीं कहीं पर भी सोशल जगहों पर ये नहीं है कि कोई हिंदू आदमी अपनी बीवी को नहीं मारता होगा, बट दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम। आपके रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है दैट यू हैव टू हिट हर, उसको थोड़ा सा मारो, उसको इधर मारो, उसको दिखना नहीं चाहिए अगर वो ऐसे करती है, ये सब नहीं है। सो अगर कोई इसको मारता है, दैट इज अ सोशल अपब्रिंगिंग, उसका कैसा हुआ है, दैट इज द थिंग। बट इन रिलीजन इट्स नॉट गिवन, विमेन को एक ऐसा दर्जा दिया है जो आई डोंट थिंक सो कि किसी और रिलीजन में है। ये दिस काइंड ऑफ द वे दे आर विद विमेन, बहुत ही एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही चीज है कि आप महसूस करते हो दैट यू आर रिस्पेक्टेड। दैट इज द बेस्ट थिंग इन सनातन। जी, आपने देखा कि कैसे जो परवीन पूजा है वो 30 साल तक बिना किसी रिलीजन के रही। शुरुआत में उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, वो लोग 20 साल के उन्होंने रिलीजन छोड़ा, 30 साल तक बिना रिलीजन के रही, और उन्होंने सनातन को जाना कि सनातन क्या है, वहाँ के पीछे लॉजिक क्या है, वहाँ पर चीज़ें किस तरह से यूज होती है। और वहाँ पर किसी को फोर्सली नहीं किया जाता कि आपको फोर्स करके नहीं आपको इस रिलीजन में आना है या इस रिलीजन को छोड़ना है या तुम्हें भगवान की पूजा करनी ही है। जहाँ पर हमारे धर्म में स्त्रियों को भी क्या कहते हैं देवी का रूप दिया गया, और किसी धर्म में भी स्त्रियों को पूजा नहीं जाता है, किसी भी धर्म में। वहाँ पे सिर्फ मर्द भगवान हो सकते हैं, जो पुरुष है वही भगवान हो सकता है, और कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर भगवान नहीं हो सकता पुरुष छोड़ के। तो ये है सनातन की खूबसूरती जो इन मैडम ने बताया, वो 100% कहीं ना कहीं सही है। जो लोग इसको अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि चीज़ें यहाँ पर कैसी होती है। हालांकि एक्सेप्शन हर धर्म में है, सनातन में ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये जो फ्रीडम आपको जो मिलता है वो इस धर्म से ज़्यादा आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलता, ये सभी मानते हैं। उनको पता है आपसे ज़बरदस्ती कोई पूजा नहीं करवाता, आपके कोई गले नहीं काटता, आप पूजा नहीं करते हो तो आप अगर रिलीजन छोड़ते हो तो आपके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं करता कि नहीं तुमने छोड़ दिया तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की चीज़ें होती है एक खास तरह के रिलीजन में। जो जिस रिलीजन से ये परवीन पूजा बिलोंग करती थी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आम सी घटना है, वहाँ पर किस तरह से किया जाता है सबको पता है
किस तरह से स्त्रियों का, औरतों का डिसरिस्पेक्ट वहाँ पर किया जाता है, औरतों को माना ही जाता है, उसे एक सामान की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि यह एक सामान की है और बच्चे जन्म देने के लिए सिर्फ इसका यूज किया जा सकता है, इस तरह से वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो सनातन को और धर्म से अलग करती है। धर्म नहीं, सनातनी सिर्फ धर्म है, बाकी सारे तो मजहब हैं और के मजहबों से अलग करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपको अपने समाज में दिखती है। अगर आप एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम रीति रिवाज को जानते हैं और आप एक हिंदू रीति रिवाज को जानते हैं, अगर दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक में आसमान धरती का, कहीं ना एक आसमान हो जाता है, कहीं एक धरती का फर्क हो जाता है, बहुत सारे डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों की अलग अलग प्रथाएं हैं। लेकिन जो सनातन है वो सबसे ऊपर क्यों है? यही वजह है कि यहाँ पर हर चीज़ की फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई आपका गला नहीं काटेगा, या ना यहाँ पर लोगों को उकसाया जाता है कि आप जाओ उस आदमी का गला काट दो, उसने तुम्हारे रिलीजन को गाली दिया। अगर ऐसा होता तो हिंदुओं को भी 57 देश तो होते ही, गारंटी है इतना। लेकिन नहीं, जो गला काटते हैं उनके 57 देश हैं और हिंदुओं का एक देश, वो भी खुद का देश नहीं, वो भी सेकुलर कंट्री है। तो आप अपने विचार इस वीडियो को कमेंट में रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं सनातन धर्म के बारे में, ये कितना महान है, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जरूर से जरूर साझा कीजिए हमारे साथ, ताकि हमको भी आपके विचार का पता चले कि आप क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।